Hello students, today we are going to discuss our next chapter, chapter number 16, part 1, in which we will study about the topic how we will calculate the total income of individuals, computation of total income of individuals. In this part 1, I have covered 1 to 5 illustrations with the initial topic. इनिशियल टॉपिक जिसमें आप लोगों ने इन टॉपिक्स को पहले पढ़ा ही है. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट असेसीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. असेसीज कितने तरह के होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, इन सब के बारे में आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा. अभी हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे इनकी टोटल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है. जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, तो वो कैसे निकाली जाएगी. पिछले सेमेस्टर में आपने सभी हेड्स की इनकम को जो है एक एक हेड करके आपने पढ़ा है. अभी आप यहाँ सभी हेड्स की इनकम को इंडिविजुअली निकालेंगे और फिर उसे टोटल करेंगे. रूल्स वही हैं जो आपने पिछले सेमेस्टर में चैप्टर्स में पढ़े हैं. वही पांचों हेड्स, पांचों चैप्टर्स जो पर्टिकुलर हेड्स के लिए आपको दिए गए हैं, उन्हीं को आपने यहाँ पर फिर से लेकर चलना है. अभी हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट लेने से पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल. इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, एक वुमेन, मैन, माइनर चाइल्ड, कोई भी ह्यूमन बीइंग. एन इंडिविजुअल हैज़ टू पे इनकम टैक्स ऑन हिज टोटल इनकम, जो कि निकाली जाएगी इन पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर बाय कीपिंग इन ऑल द टैक्स रेट्स. इनकम इंडिविजुअल्स की निकालते हुए आपको अलग अलग हेड्स की इनकम को लेना है और फिर उसे आपने टोटल कर देना है. यहाँ पर और बात करेंगे एज ए मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अगर किसी मेंबर की जो इनकम है, वो मेंबर जो कि एचयूएफ का मेंबर है, तो वो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी. हम उसे एचयूएफ की इनकम में ऐड नहीं करेंगे. ऐसे ही एओपी या बीओआई की कोई इनकम है, तो उस केस में उसे आपने एओपी या बीओआई के हाथों में टैक्स करना है या मेंबर्स के हाथों में टैक्स करना है. तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि अगर एओपी और बीओआई इज टैक्स्ड एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट और एनी हायर रेट, द शेयर ऑफ मेंबर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम एट ऑल. Secondly, where no income tax is chargeable on the total income of the AOP or BOI, share of member in that shall be chargeable to tax as part of total income. Thirdly, where tax has been paid by AOP or BOI at normal rates, income tax shall not be payable in respect of such share, although it shall form part of the total income of the member. It means on such share, income tax rebate shall be allowed at an average rate of tax. एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी, अगर आप शेयर होल्डर हैं कंपनी के, द डिविडेंड रिसीव्ड एज ए शेयर होल्डर फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी इज एग्जेम्प्ट. इनकम ऑफ अदर्स टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम. जो क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में आपने प्रोविजंस पढ़े हैं, वो सभी प्रोविजंस यहाँ कवर अप किए गए हैं. अगर किसी माइनर चाइल्ड की इनकम है, तो वो आपकी फैमिली मेंबर की इनकम में ही एड अप हो जाएगी. कोई भी इनकम जो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, एक मेंबर दूसरे मेंबर के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो इनकम एक्चुअल में ट्रांसफ़र की ही रहती है. वो सभी रूल्स क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर के आपके यहाँ पर सिमिलर रहेंगे. नाउ प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम. आपने टोटल इनकम कैसे निकालनी है. टोटल इनकम निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने सभी हेड्स की इनकम को लेना है. आपने सभी हेड्स की इनकम को लेने के बाद आप चेक करेंगे डिफरेंट सेक्शंस के अंडर, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये सभी इनकम्स लेने के बाद आप लोग जो है इसमें चेक करेंगे. कोई भी क्लबिंग ऑफ इनकम की हेड के अंडर इनकम है फ्रॉम सेक्शन 60 टू 65, तो वो इनकम क्लब कर दी जाएगी जिस हेड के अंडर आनी है. और उसके बाद अनएब्जॉर्ब लॉसेस एंड अलाउंसेस को यहाँ पर चेक किया जाएगा. उसके बाद 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस को लेस कर दिया जाएगा. देखिए चार्ट आपको शो किया गया है, जिसमें देखिए इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स जिसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों रहेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसमें कैजुअल इनकम, लॉटरी, कार्ड गेम,
हॉर्स रेस, बेटिंग एक्सेट्रा, अदर इनकम्स आपकी रहेंगी साथ ही। तो यू विल कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम, GTI विल बी देयर। इसके बाद हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शंस 80C to 80U। तो डिडक्शंस लेस करने के बाद हमारी टोटल इनकम रह जाएगी और उसे फिर हम राउंड ऑफ करेंगे। तो दिस इज द पैटर्न, दिस इज द चार्ट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट हमारे पर्टिकुलर इलस्ट्रेशंस के ऊपर जो आपको इस चैप्टर के अंदर दी गई है, जिसमें सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे आप। आपसे कह रहे हैं इनकम दी गई है आपको मिस्टर विनोद कुमार की, जो कि एम्प्लॉयड एंड टेक्सटाइल मिल कंपनी में जयपुर में। तो आपको इनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। सबसे पहले देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, राइट साइड में सॉल्यूशन में आप साथ ही देखते जाएंगे। सबसे पहले आपको सैलरी दी गई है, सैलरी 16,000 पर मंथ है, तो 1,92,000 आ जाएगा। देन ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर गोइंग ऑन टूर्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹2800, हमने कुछ नहीं करना है इसका। और देन हमारे पास सेकेंडली contributed at the rate of 13% to recognized provident fund to which the company also contributes an equal amount. The interest on his provident fund amounted to ₹4,500। यहाँ पर हमने पहले सैलरी ली 1,92,000, हमारा RPF में कॉन्ट्रीब्यूशन 12% तक एग्जम्प्ट होता है, उससे एक्स्ट्रा जितना होगा 1% इज एक्स्ट्रा, तो 1,92,000 का 1% हम निकालेंगे 1,920 रुपये आ जाएंगे। देखिए दिस इज 1,93,920, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी 50,000 लेस हो जाएगी, रिमेनिंग विल बी 1,43,920। देन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारी आ जाएगी। सी पॉइंट जिसमें आपसे कह रहे हैं उनके पास ही ऑन्स 2 बंगलो, 2 बंगले हैं, जिसमें से एक वो किराए पर दे देते हैं 2,000 रुपये महीना और अदर वो अपने रहने के लिए यूज करते हैं। He has paid 200 as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and 150 in respect of the second। म्युनिसिपल टैक्सेस आपको दिए गए हैं दोनों हाउसेस के और इन्होंने वाइट वॉश पर जो है वो पे किया है। देखिए जैसा कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको समझाया गया है, वहां पर आपको जो रेंट लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेनी है आपको पहले हाउस की, रेंट ऑफ हाउस लेट आउट। देखिए 2,000 रुपये महीना था, तो ये आपकी वैल्यू होगी 24,000 रुपये। यहाँ से आपको टैक्सेस दिए गए हैं 4,000, तो 24,000 में से 4,000 आपने टैक्सेस लेस किए, रिमेनिंग इज 20,000, 30% डिडक्शन हो जाएगी, बैलेंस विल बी 14,000। और दूसरा हाउस आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो आपका बैलेंस जो है 14,000 में सेल्फ ऑक्यूपाइड की वैल्यू नील अगर आप ऐड करते हैं तो 14,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आ गया। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से इन्हें इंटरेस्ट मिलता है 8,500, अदर सोर्स में चला जाएगा। डिविडेंड इनका एग्जाम्प्टेड होता है आपका डोमेस्टिक कंपनी से मिला हुआ, दैट विल बी एग्जाम्प्ट। उसके बाद कहते हैं आपसे कि इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है, 2016 में लिया गया है। पॉलिसीज हैं आपकी 30,000 की और प्रीमियम भी पे करते हैं 2,000 रुपये। तो यहाँ से ये आपका डिडक्शंस में हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ से टोटल इनकम हमने निकाली, ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास आती है 1,66,420, जिसमें से डिडक्शंस हमारी लेस होंगी। एक तो LIC में 2,000 रुपये में जो आपका था, क्योंकि 30,000 की पॉलिसी थी, 10% अगर हम उसका निकालते हैं वी गेट 3,000 और 2,000 में से लेस है 2,000। और प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हुआ था 1,92,000 का 13%, 24,960 प्लस 2,000 LIC का, टोटल 80C में अंडर जो आपकी डिडक्शन आ जाएगी दैट इज 26,960। अगर हम ये लेस कर देते हैं तो देखिए हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा दैट इज 1,39,460। दिस इज योर टोटल इनकम। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, आपको टोटल इनकम निकालनी है SSC की, जिसमें आपको सैलरी दी गई आफ्टर डिडक्शन 3,67,000, इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ सैलरी में से 3,000 और RPF में कंट्रीब्यूट हुआ 20,000। तो देखिए सैलरी हो गई आपकी 3,90,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ कुछ नहीं करना, नीचे डिडक्शन में हम इसे शो करेंगे। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF के बाद आपका इंटरेस्ट था जो कि 9.5% से था, 9.5% तक का इंटरेस्ट आपको अलाउड होता है, आपने इसका भी कुछ नहीं करना। इसके बाद देखिए सैलरी हेड में से 3,90,000 में से 50,000 आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया 50,000, यू गेट द फिगर 3,40,000। देन
आपने नेट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 8950, दैट विल बी एग्जाम्प्टेड, अदर सोर्स हेड के अंडर आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक था आपका, दैट इज 3000, तो अदर सोर्स की इनकम आपकी हो गई 3000। देन LIC में प्रीमियम पे किया इन्होंने 2000, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C हो जाएगी आपकी 2000 LIC प्रीमियम की, और 20,000 जो है प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर की, तो 20 और 2 22,000 आपका ये हो गया। और इनका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट जो है 80TTA में डिडक्शन आपको मिलती है मैक्सिमम 10,000 तक, तो यहाँ 3,000 रुपये केवल हैं, तो 3 के 3 आपको अलाउ हो जाएंगे, तो 22,000 प्लस 3,000 टोटल 25,000 इज योर डिडक्शन। 343 और 25, दिस इज, आप इसे जब लेस करेंगे डिडक्शन को 343 में से 25,000, यू गेट द फिगर 3,18,000, दिस इज योर टोटल इनकम। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आपसे कह रहे हैं मिस्टर एक्स है जो कि अपनी इनकम्स के पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी 40,000 रुपये महीना यानी 4,80,000, बोनस 1 लाख, टोटल इज 5,80,000। देन स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी हो जाएगी 50,000, तो बैलेंस रह जाएगा 5,30,000। फिर ये कहते हैं इनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो उन्होंने मंथली रेंट पर दी 10,000 रुपये महीना, तो ये वैल्यू ही देखिए 1,20,000, जबकि उस घर की म्युनिसिपल वैल्यू थी 96,000, तो दोनों में से विच एवर इज ग्रेटर 1,20,000। म्युनिसिपल टैक्सेस इन्होंने पे किए 12,000 रुपये, तो 12,000 लेस हो जाएंगे टैक्सेस के, बैलेंस इज 1,08,000। 30% आपका एनुअल वैल्यू का जो डिडक्शन मिलेगा, 1,08,000 का 30% 32,400, तो फिगर रहेगी 75,600। देन इनकी डिबेंचर, अनलिस्टेड डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट की इनकम है 9,000 रुपये, हम इसे जो है ग्रॉसअप कर लेंगे। ग्रॉसअप करने के लिए 9,000 इंटू 100/90 जैसा अदर सोर्स के चैप्टर में आपको बताया गया है, तो दिस इज 10,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर 4400 रुपये आपके ये हो गए, तो देखिए 14,400 आपकी अदर सोर्स की इनकम हो गई। इसके बाद आपके डिडक्शंस के रिगार्डिंग कहा गया है, तो यहाँ से पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं, जो हमारी फिगर आ रही है 6,20,000। देन हमारी डिडक्शंस हमने निकालनी है, डिडक्शंस को देखिए नेक्स्ट पेज पर टोटल किया गया है 93,500 की डिडक्शंस आपकी निकल रही है। कैसे निकल रही है अभी आपको बता रहे हैं, तो यहाँ से आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो रह जाएगी 5,26,500। तो अभी देखिए डिडक्शंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पे किया है 20,000 रुपये, और आपकी पॉलिसी थी 2.5 लाख की, तो 2.5 लाख का 10% अगर आप लेते हैं 25,000, तो 25 और 20 में विच एवर इज लेस 20,000 इज लेस, 80C में आपकी डिडक्शन हो जाएगी। देन इसके बाद डोनेशंस की हैं डिडक्शंस, जिसमें फैमिली प्लानिंग में था आपका 65,000, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड में था 7,000, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में था 10,000। देखिए ATG की डिडक्शन आप देख रहे हैं, जैसे क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ड्रॉट रिलीफ फंड 7,000, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड 10,000, ये हो गया आपका 17,000। और फैमिली प्लानिंग में आप 10% के हिसाब से अगर आप निकालते हैं, तो देखिए इसमें 6,20,000 में से 20,000 अगर आप लेस करते हैं 6 लाख का 10% आपका रह जाएगा 60,000, तो देखिए 17 और 60 आपका हो गया 77,000। अब डिडक्शंस की बात करें जो हमें ऑल एक्चुअल में अलाउ होंगी, तो उसमें डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पूरा आपका अलाउ होगा, तो ये आपका जो है अमाउंट आप लेकर चलेंगे, तो ये अमाउंट आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और जो आपका फैमिली प्लानिंग है आप इसे कंसीडर कर रहे हैं। आपके पास फिगर आ रही है 70,000, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट आप निकालेंगे, 7,000 का 50% 3,500, दिस इज 73,500, तो ये टोटल 73,500 की जो आपकी डिडक्शन हो जाएगी। टोटल डिडक्शन आपकी निकल के आती है 93,500। तो ये आपने जो लेस करनी है टोटल डिडक्शंस ग्रोस टोटल इनकम में से 93,500 की, तो रिमेनिंग टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाएगी 5,26,500। तो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 3। नेक्स्ट कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए इसमें आपसे कह रहे हैं मिस्टर CK टाटा जो कि एम्प्लॉय है XY कंपनी लिमिटेड के, जिनका हेड ऑफिस है कानपुर में, तो यहाँ पर आपको दे रहे हैं इनकी फिगर्स, जिसमें सैलरी है इनकी 50,000 रुपये महीना में 6 लाख रुपए। कन्वीनियंस अलायंस आपके जो है एग्जाम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि दिस इज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी।
देन एजुकेशन अलायंस देखिए 600 रुपये महीना के हिसाब से 7200 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि आपको बताया गया है सैलरी के चैप्टर में 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन फॉर 12 मंथ्स इज अलाउड। तो देखिए 100 रुपये महीना 12 महीने के हो गए 1200, 2 बच्चों के हो गए आपके 2400। तो 7200 में से 2400 जब आप लेस कर देते हैं तो 4800 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कंपनी पे करती है 88,800। तो इसके बाद आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये कैलकुलेशन किया हुआ है, अभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में देख रहे हैं, वहां से आप इसे और क्लियर कर पाएंगे। देखिए उसके बाद कुछ लेस किए हुए हैं, जो फिगर्स लेस किए हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, इसका हमने कुछ नहीं करना। देन डोनेशन के बारे में कह रहे हैं, वो हम लास्ट में बात करेंगे डिडक्शंस में। देखिए कुछ फर्दर पार्टिकुलर पॉइंट्स और आपको दिए गए हैं, जिसमें आपसे कह रहे हैं मिस्टर टाटा हैज kept in his occupation free of rent half of portion of the company's premises at कानपुर, annual rent of the building is 2 लाख। यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आपके यहाँ निकाली जाएगी। रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालने के लिए सैलरी का 15% और रेंट पेड विच एवर इज लेस। तो यहाँ से सैलरी है 6 लाख और उसमें 4800 ऐड करेंगे आप, 6 लाख और 4800 यानी 6 लाख 4800 का 15% आज जब आप निकालते हैं दिस इज 90,720। और जो रेंट था वो 1 लाख बनेगा। तो 1 लाख और 90,720 में से विच एवर इज लेस 90,720। इसके बाद आपको एडवांस सैलरी कह रहे हैं, देखिए आपको एडवांस सैलरी दी गई है 1 लाख रुपीस, तो वो भी ऐड हो जाएगी। इन्होंने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया था 60,000, साथ ही इन्होंने पॉलिसी ली है। ये सब हमारी डिडक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किए जाएंगे। देखिए यहाँ से ग्रॉस सैलरी हम कैलकुलेट करके निकालते हैं तो 8,84,320 का अमाउंट आ जाता है, जिसमें से डिडक्शन 50,000 हमारी लेस हो जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये हो गई आपकी 8,34,320। अब बाकी की डिडक्शंस की जब हम बात करें तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर हमें 60,000 का अमाउंट कंट्रीब्यूटेड है, तो 60,000 ये प्लस एलआईसी की पॉलिसी इन्होंने ली 5,000 जिसका प्रीमियम है और पॉलिसी 40,000 की है। तो यहाँ से देखिए 40,000 का 10% बनता है 4,000, 4,000 और 5,000 में से विच एवर इज लेस 4,000। तो 4,000 प्लस 60,000 दिस इज 64,000 डिडक्शन हो गई आपकी। देन आपसे कह रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराया इन्होंने अपने ब्रदर का जो कि डिसेबल है, इंडिपेंडेंट है इनके ऊपर, उसके लिए खर्चा करते हैं 15,000। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया डिडक्शंस के चैप्टर में कि 80DD में डिसेबल डिपेंडेंट के लिए आपको 75,000 की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। तो 75,000 ये भी अलाउड होंगे। तो 64 प्लस 75 1,39,000 ये टोटल डिडक्शन है। 8,34,320 में से जब हम ये लेस करते हैं 1,39,000 remaining we get the figure 6,95,320. This is example number 4. Now coming to example number 5. B, a British national, came to India on June 1, 2012, taking up employment with an Indian company with whom he was still serving. During this period of service, he had been away from India on leave every year for the months of January and February. He gives the following particulars of his income for the year ending 31st March 2020. फिगर्स दे रहा है जिसमें सैलरीज 16,000 रुपये महीना यानी 1,92,000, डीए 8,000 रुपये महीना यानी 96,000, मैरिज अलायंस 5,000 रुपये महीना यानी 60,000, देन फॉरेन अलायंस 4,000 रुपये महीना यानी 48,000। तो ये फिगर्स हो गई। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इन्होंने डाला है 2,500 रुपये, मैच्ड बाय इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है इनका। तो यहाँ से देखिए 12% तक आपका अलाउड होता है, एग्जाम्प्ट होता है। सैलरी का 12% जब हम निकालेंगे तो 1,92,000 का 12% जब हम कैलकुलेट करते हैं और हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 2,500 रुपये महीना 30,000 रुपये बन जाएगा। तो जब हम ये निकालते हैं तो एक्सेस निकलती है हमारी 6,09,060 रुपीज़, 6,960 रुपये। देन पैसेज मनी of rupees 1,12,500 for self and wife on proceeding on home leave to the UK and returning therefrom, तो ये भी सैलरी हेड में आ जाएगा। देन एक स्मॉल कार इन्हें दी गई है यूज करने के लिए, तो स्मॉल कार के जो खर्चे हैं वो कंपनी बेयर करती है। स्मॉल कार है तो 1,800 रुपये महीना के हिसाब से चलेगा।
1 जून को लेकर चल रहे हैं ये, और ये 2 महीने के लिए लीव पर रहते हैं, तो इसका मतलब गाड़ी इन्होंने 10 महीने के लिए यूज़ की है। जनवरी और फरवरी में गाड़ी का यूसेज नहीं है। तो 1800 रुपये इंटू 10, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 18,000 रुपये। देन हाउस, जो कंसेशन की बात करें, कंसेशन इन हाउस रेंट, तो वो भी 10 महीने के लिए कैलकुलेशन होगा, दैट विल बी 27,500। आपसे कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड he stayed away from India due to leave, he gave up rights to occupy the house provided and the use of car। ना तो इन्होंने उस समय में घर यूज़ किया, ना ही इन्होंने उस समय में गाड़ी का यूज़ किया। तो यहाँ से घर और गाड़ी के लिए इसीलिए 10 महीने की वैल्यूज़ ली गई है, और आपकी जो वो वैल्यूज़ हैं वो आपकी 10 मंथ्स के लिए यूज़ हो रही हैं यहाँ पर। तो देखिए गाड़ी 10 महीने के हिसाब से 27, ये आपका हो गया 18,000 रुपये, और जो हाउस में है वो आपका 27,500, जिसके लिए देखिए कैलकुलेशन की गई है आपकी वर्किंग नोट में, आपके पास कैलकुलेशन है। अगर आप यहाँ से देखेंगे जो हाउस के लिए रेंट पे हो रहा था वो 12 महीने के लिए 10,000 महीना के हिसाब से 1,20,000 बनता है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए आप 10,000 रुपये महीना के हिसाब से 12 महीने का 1,20,000, और अगर हम इसे 10 महीने का निकालें तो ये निकल आएगा 1,20,000 इंटू 10/12 इज इक्वल टू 1 लाख। आप अपनी बुक में देखेंगे, सॉल्यूशन में हिंट में आपको दिया गया है, तो 1 लाख आपको वहाँ दे रखा है। अब हमने यहाँ सैलरी का 15% निकाल लेना है। जब हम सैलरी का 15% निकालते हैं तो सैलरी में एक तो आप सैलरी लेंगे 1,92,000, दूसरा आप डीए लेंगे 96,000, सॉरी डीए नहीं लेंगे आप, क्योंकि यहाँ अंडर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप लेंगे मैरिज अलाउंस 60,000, देन आपके पास फॉरेन अलाउंस है 48,000। तो ये फिगर जब आप ऐड करते हैं आपके पास आ जाता है 3 लाख रुपीज़। तो आप इसका 15% जब आप कैलकुलेट करेंगे यू गेट द फिगर 45,000, और 45,000 को जब हम 10 मंथ्स के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे आपकी फिगर आ जाएगी 37,500। अब 37,500 में से इन्होंने 20 से रिकवर किए हैं 1,000 रुपये महीना। जब ये 20 से रिकवर करते हैं तो 10,000 वो भी लेस हो जाएंगे। तो 37,500 में से 10,000 जब आप काट देते हैं तो आपकी बाकी फिगर रह जाती है 27,500 रुपये। तो ये कंसेशन इन हाउस फॉर 10 मंथ 27,500। यहाँ से आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई 5,60,960, जिसमें से आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन काटी 50,000, बैलेंस रहा आपका 5,10,960। अब इसमें से आप देखें LIC का पॉलिसी प्रीमियम है 6,000 रुपये प्रीमियम में पे करते हैं, जबकि 1 लाख की पॉलिसी है। 1 लाख का 10% अगर हम निकालें 10,000 और 6,000 दोनों में से विच एवर इज लेस 6,000 इज लेस। तो 6,000 रुपये आपके LIC के प्लस आपका जो है RPF जो है वो कितना था 2,500 रुपये महीना, 12 महीने का हुआ 30,000। तो 30,000 प्लस 6,000 36,000 रुपये आपके ये डिडक्शन के लेस हो जाएंगे। तो टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 4,74,960 रुपीज़। And this is illustration number 5, and thanks